टेक्नो रूज में आप लोग का स्वागत है और मंडे यहां पे आ चुका है और गर्मा गर्म टेक न्यूज मैंने आप लोग के लिए हमेशा की तरह लेके आ गया हूं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग से आज एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछना चाहता हूं कि आप लोगों को टेक्नो रुहेज चैनल पे हर तरीके के वीडियोस देखने को मिलते हैं। टेक न्यूज, टेक रोस्ट, जनता के विचार, अनबॉक्सिंग रिव्यूज, एप्स एंड गेम्स, हर एक कैटेगरी के वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलते हैं। मैं आपको यहाँ पे पोल देता हूँ, उन सारे कैटेगरीज को बताया हूँ, तो आप मुझे वोट करके बताइए कि आप लोगों को कौन सी सीरीज सबसे ज्यादा पसंद है मेरे चैनल के ऊपर। और एक अबव ऑल का भी ऑप्शन आपको मैंने दे दिया हूं। वैसे तो बहुत सारे और भी है लेकिन इसमें नहीं आ रहे थे, तो जितने थे मैंने आपको बता दिया। आपसे वोट करके मुझे बताइए, देखते हैं कि आप लोग को मेरे चैनल पे सबसे ज्यादा क्या पसंद आता है, ये मुझे देखना है। ज्यादा वेस्ट नहीं करते, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ये बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो अभी टेक न्यूज शुरू करते हैं, उससे पहले बात करते हैं डील्स की। तो सबसे पहली जो डील मैंने आप लोगों के लिए लेके आया वो है बिंगो की ब्लूटूथ स्मार्ट वॉच। जी हाँ, सिर्फ 550 रुपए के अंदर आप लोग एक ब्लूटूथ स्मार्ट वॉच मिल रही है, तो काफी कूल है। 3 आपको पेपे जींस वाले टी शर्ट मिल रहे हैं, पैक ऑफ 3 सिर्फ 700 रुपए के अंदर। ये भी बहुत ही बढ़िया है, मैंने भी ऑर्डर दिया हूं। वैसे स्मार्ट वॉच को भी मैंने ऑर्डर दिया हूं, देखता हूं कि क्या खास इसमें। और ब्रांडेड ट्रैक पैंट्स आपको मिल रही है अजियो के ऊपर, जो 600 रुपए से शुरुआत हो रही है। और उसके बाद फ्लाइंग बैक मशीन बैकपैक आपको मिल रहा है, जो आपको सिर्फ 650 रुपए के अंदर मिल रहा है। तो ये सारे डील्स की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, अगर पसंद आती है तो जाके परचेस कर लीजिए। तो पहले खबर की बात करते हैं और यहाँ पे पहली खबर में मैं आप लोग को साइबर अटैक्स के बारे में बताऊंगा जो इंडिया के अंदर हमें जो देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, जनवरी से लेके जून के महीने के बीच में इस साल इंडिया में टॉप 5 कंट्रीज आती है जिन्होंने इंडिया पे साइबर अटैक किया था। 4,36,000 साइबर अटैक्स हुए थे। नंबर 1 यहां पे रशिया आता है जिसने इंडिया पर 2,50,000 के आसपास साइबर अटैक किया। उसके बाद यूएस आता है कुछ 1 लाख के आसपास, फिर चाइना कुछ 42,000 के आसपास, फिर नेदरलैंड्स और फिर जर्मनी जैसी कंट्रीज आती है। लेकिन यहां पे बताया जा रहा है कि उसमें से 73,000 तो इंडिया वालों ने ही साइबर अटैक किया था। मतलब इंडिया में रह के ही इंडिया वालों ने इंडिया के ऊपर साइबर अटैक किया था, जिनमें से 73,000 लोग यहां पे जो वो बताए जा रहे हैं। साथ में यहाँ पे हमारी आदत है ना, हमारी फितरत है, हमें कोई देता है तो हम उसे वापस देते हैं। अब इंडिया के अंदर से भी बताया जा रहा है कि लगभग से 36,000 साइबर अटैक्स किए गए थे ग्लोबली, जिनमें से यूएस और नेदरलैंड जैसी कंपनी जो वो सामने आती है, यूके भी यहाँ पे जो आती है। तो मतलब इंडिया वालों ने भी कुछ लिया है तो कुछ दिया भी है। ये रिपोर्ट्स यहाँ पे सामने है जो मुझे काफी अजीब सी लग रही है कि इतने सारे साइबर अटैक्स वो भी इतने महीनों के अंदर ही हो गए, तो ये बहुत ही बुरी बात है। तो यहाँ पे OnePlus की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है और रिसेंटली यहाँ पे ऑफिशियली OnePlus की तरफ से कंफर्म हो चुका है कि अपकमिंग जो OnePlus 7 आपको देखने को मिलेगा उसके अंदर आप लोग को 5G का सपोर्ट नहीं मिलेगा। जी हाँ, ऐसा यहाँ पे जो वो बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे OnePlus ने अभी Qualcomm का जो 4G 5G समिट चल रहा था उसमें अनाउंस किया था कि हम एक 5G फोन लेके आएंगे। तो वो एक्चुअली OnePlus 7 नहीं होगा, बल्कि OnePlus एक अलग 5G फोन लेके आएगा, एक अलग नाम के साथ में एक नई सीरीज लाएगा जिसमें आपको 5G का सपोर्ट मिलेगा और वो आपको अर्ली 2019 में देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियसली OnePlus 7 तो अर्ली 2019 में तो नहीं आएगा, वो तो मिड में ही आता है। लेकिन अभी यहाँ पे उन्होंने ये चीज कंफर्म कर दी है। तो फाइनली यहाँ पे उसकी प्राइस भी उन्होंने बोला कि काफी ज्यादा होगी अगर नॉर्मली अगर आप दूसरे OnePlus के डिवाइसेस से कंपेयर करेंगे, क्योंकि उसमें प्रोसेसर भी नया होगा, आपको 5G का भी सपोर्ट मिल रहा है, तो ऑब्वियसली प्राइस तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो OnePlus 7 में ऐसा बताया जा रहा है कि आप लोगों को 5G का सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अलग एक सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें आपको 5G का सपोर्ट मिलेगा OnePlus की तरफ से और अर्ली 2019 में आपको OnePlus की तरफ से देखने को मिलेंगे। तो फिर सैमसंग की तरफ से खबर आ रही है, सैमसंग का जो फोल्डेबल स्मार्टफोन या फिर फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन आप इसको जो भी बोल सकते हैं, अभी यहाँ पे इसके ऊपर कुछ और जानकारी सामने आ चुकी है और बताया जा रहा है कि सैमसंग 1 मिलियन अपने फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन्स को बनाएगा। मतलब 10 लाख फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन को मैन्युफैक्चर करेगा और उसके बाद अगर उसका रिस्पांस अच्छा आता है तो और भी ज्यादा फोन्स को वो बनाएगा। अब सैमसंग बता दे रहे कि यहाँ पे हिंट ऐसी आई है कि इसकी जो प्राइस होगी वो 1,30,000 रुपए के आसपास होगी और इसमें आपको 5G का सपोर्ट मिलेगा और इसके अंदर जो प्रोसेसर होगा वो 7nm वाला आपको जो वो देखने को मिलेगा। शायद से जो लेटेस्ट Exynos 9820 वाला हो सकता है, जो 14 नवंबर को सैमसंग उसको अनाउंस करेगा, उसके पोस्टर उन्होंने कुछ शेयर किए थे, तो शायद से ये वाला प्रोसेसर हो सकता है या फिर Qualcomm वाला भी प्रोसेसर हो सकता है। और देखते हैं कि सैमसंग यहाँ पे बताया जा रहा है कि MWC 2019 में इसको अनाउंस करेगा ऑफिशियली, मतलब कमर्शियली अवेलेबल कर देगा और एक्चुअल डिजाइन भी रिवील कर देगा। तो बहुत सारी चीजें सैमसंग की तरफ से होने वाली है जो आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। टेक्नो रूज के ऊपर आपको ये सारी वीडियो मिलते रहेगी। तो अभी इंडिया के अंदर एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है और बताया जा रहा है कि दिल्ली के अंदर यहाँ पे क्यूरिन सिस्टम्स नाम की एक स्टार्टअप कंपनी है जो यहाँ पे दिल्ली के अंदर बताया जा रहा है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी एयर प्यूरिफिकेशन टावर को इंस्टॉल करने वाली है। जी हाँ, तो दिल्ली के अंदर इतना बड़ा ये टावर को इंस्टॉल कर रहा है जो कि 40 फीट ऊंचा होगा, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा होगा, और 20 फीट हर जगह से जो वो चौड़ा भी होगा। और ये यहाँ पे ऑब्वियसली क्या करेगा, सारे जो एयर होती है जो गंदी होती है उसको प्यूरिफाई करेगा
करेगा, फिल्टर करेगा और लोगों को बहुत ही अच्छी हवा यहाँ पे देखने को मिलेगी, मतलब लेस पॉल्यूशन देखने को आपको मिलेगा। 3 किलोमीटर तक की रेडियस के अंदर यहाँ पे ये एयर को प्यूरिफाई करेगा और साथ में 73,000 तक लोगों को यहाँ पे अच्छी हवा जो वो देखने को मिल सकती है। और ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि ग्लोबली चाइना से इंस्पायर्ड होकर, चाइना में भी एक स्मोक टावर है जो उससे इंस्पायर्ड होकर वो लोग यहाँ पे लगा रहे हैं, लेकिन ये वाला वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयर प्यूरिफिकेशन टावर आपको देखने को मिलेगा। आप धीरे धीरे पहले दिल्ली में आएगा, फिर दूसरी सिटीज में भी आपको देखने को मिलेगा। इसके द्वारा हमारे पॉल्यूशन भी इंडिया में कम होगा और लोगों को अच्छी खासी हवा भी यहाँ पे जो वो मिलेगी। अप्रिशिएट करते हैं इनके इस काम को। उम्मीद करता हूं 2 करोड़ रुपए का ये खर्चा वो लोग बता रहे हैं, गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करे, काम चालू हो जाए तो मेरे सबसे बहुत ही अच्छी बात है। तो अभी रियलमी की तरफ से खबर आ रही है और अगर आप रियलमी के स्मार्टफोन्स यूज करते तो आप लोग को बहुत जल्दी ColourOS 5.2 का अपडेट मिलना शुरू हो जाएगा। माधव शेठ ने यहाँ पे ट्विटर के ऊपर कंफर्म कर दिया कि Realme 1 और Realme 2 Pro फिलहाल के लिए 10 नवंबर से, अभी 10 नवंबर तो चला गया ना, खैर, तो 10 नवंबर से उन्होंने OT अपडेट देना शुरू कर दिया है और 16 तारीख से बीटा वर्जन वालों को बीटा वर्जन अपडेट आपको मिलेगा और 25 तारीख से स्टेबल अपडेट आपको मिल जाएगा ColourOS 5.2 का Realme 1 और Realme 2 Pro का। लेकिन Realme C1 और Realme 2 की अभी उन्होंने कुछ बात नहीं की है, वो आपको इस महीने की एंड में जो देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे कुछ मेजर इंप्रूवमेंट्स यहाँ पे नहीं आया, कुछ थोड़ी बहुत चीजों को उन्होंने फिक्स किया है, लेकिन अभी भी Realme 2 Pro के अंदर लोगों को बैटरी इश्यू आ रहा है, मतलब बैटरी जल्दी ड्रेन हो रही है। इसका फिक्स होगा, इसमें नहीं होगा, इसके ऊपर भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया। तो जो भी वेट कर रहे थे अपडेट के लिए, तो बहुत जल्दी आपको 5.2 का अपडेट, गला खराब हो गया, देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर एक सर्वे किया गया था जहां पे 16 साल से लेके 65 साल की एज के बीच में वहां पे पूछा गया था कि आप लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं या फिर इंटरनेट के बारे में आपको पता है कि नहीं है। 69% लोग यहाँ पे ये बोलते हैं कि उनको इंटरनेट के बारे में नहीं पता है। बहुत ही शॉकिंग बात है ये। 100% में से ऑलमोस्ट 70% लोग ये बोलते हैं कि उनको इंटरनेट के बारे में नहीं पता है, वो भी पाकिस्तान के अंदर, जहां पे उसमें से जो बच्चे कुछ जो 30% थे, 17% जो वो अर्बन से है, जो बोलते हैं हाँ हमको पता है, और कुछ कुछ लोग बोलते हैं हम ये करते हैं, और बाकी के जो 13% है वो रिमोट एरिया से जो वो आते हैं। मतलब यार 70% के आसपास लोग बोलते हैं उनको इंटरनेट के बारे में नहीं पता है पाकिस्तान में। एज थी 16 से 65 के बीच में। बहुत ही शॉकिंग है जो यहाँ पे सामने आया है। तो यहाँ पे चाइना के अंदर बताया जा रहा है कि अलीबाबा ने यहाँ पे सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को जो वो तोड़ दिए हैं। और अभी आप सोच रहे अलीबाबा मतलब वो नहीं, अलीबाबा चाली चोर वाला आप जो देखते हैं वो नहीं। अलीबाबा चाइना की बहुत ही बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट है जहां पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। यहाँ पे अभी 11 नवंबर को, जिसको लोग डबल 11 भी बोलते हैं, उसका एक सेल चल रहा था। उसने वर्ल्ड के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया, यहां तक कि अमेरिका का साइबर मंडे और ब्लैक फ्राइडे वाले सेल को भी पीछे छोड़ दिया। ऑल ओवर द वर्ल्ड से 197 कंट्रीज के अंदर ये सेल चल रहा था। वहां पे उन्होंने एक दिन के अंदर 2400 करोड़ रुपए का सेल किया। 30.8 बिलियन डॉलर, पिछले साल हुआ था कुछ 25 बिलियन, तो इस बार 30.8 बिलियन डॉलर का सेल किया है। इसमें से 1,80,000 ब्रांड्स, चाहे वो चाइना में हो चाहे वो ऑल ओवर द वर्ल्ड से मिलकर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और नंबर 1 यहाँ पे एप्पल और शाओमी जो वो इमर्ज किए इन सारे ब्रांड्स में, मतलब सबसे ज्यादा एप्पल और शाओमी के प्रोडक्ट्स जो वो सोल्ड हुए थे। 2400 करोड़ एक दिन के अंदर, बहुत ही बड़ी बात है जो अलीबाबा ने अचीव किया है। तो अभी वीवो की तरफ से खबर आ रही है और वीवो का यहाँ पे जो Y95 है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि इंडिया के अंदर यहाँ पे ये लॉन्च होगा इस महीने के एंड में। तो अभी यहाँ पे उसका कुछ रिटेल बॉक्स यहाँ पे जो सामने लिस्ट होके आया है, लिस्ट यानी कि लीक होके आया है। और इसके अंदर ऐसा बताया जा रहा है कि आप लोग को 6.2 इंच की हेलो वाली वाटर ड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले मिलेगी। जी हाँ, और साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चाइना में भी Y93 गया था ना 439 वाले प्रोसेसर के साथ में स्नैपड्रैगन का, तो ये उसका रिब्रांडेड बन के इंडिया में आ जाएगा। प्राइस होगी 15,000 के नीचे। अब मुझे नहीं पता ये ऑफलाइन को टारगेट करेगा कि ऑनलाइन को टारगेट करेगा, लेकिन इस प्राइस पर अभी हमें स्नैपड्रैगन 660 वाले प्रोसेसर मिल रहे हैं। तो आप लोग सोच समझ के लेके आना, मेरे पास भी आएगा, देखते हैं उस वक्त जब आपको गाली देना रहेगा तब आप दे सकते हैं। तो Xiaomi की तरफ से खबर आ रही है, Xiaomi का जो Mi A2 है, इसका जो Android 9 Pie बीटा वर्जन यहाँ पे जो वो देखा गया है और कुछ पिक्चर्स वगैरह भी यहाँ पे जो वो सामने आ चुकी है। तो अगर आप Xiaomi का Mi A2 इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत जल्दी आपको Android 9 Pie का अपडेट देखने को मिल सकता है। जी हाँ, और जो पिक्चर लीक हुई इसमें वही सारे फीचर्स मिल रहे हैं जो आप लोगों को एंड्रॉइड पाई में देखने को मिलते हैं। तो ज्यादा बकबक करके मतलब नहीं है। तो बहुत जल्दी अभी पिक्चर तो सामने आई है, तो अगर आप Mi A2 यूज करते हैं तो आपको एंड्रॉइड पाई का अपडेट बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। क्या आपको पता है कि वर्ल्ड की सबसे पहली कंप्यूटर साइंस में PhD किसने अर्न करी थी? तो वो यहाँ पे 1965 में की गई थी और एक नन ने। जी हाँ, नन ने कंप्यूटर साइंस में PhD अर्न करी थी। वर्ल्ड की सबसे पहली होती थी वो, जो 1965 में हुआ था। तो आज की न्यूज़ यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोग के लिए डेली टेक न्यूज़ आता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।